क्लासिक वर्सेस बेंटेन रीबूट वर्सेस बेंटेन ओमनीवर्स वर्सेस बेंटेन अल्टीमेट एलियन। अगर कभी इन चारों गैजेट के बीच में फाइट देखना मुझे तो फाइट करूँगा कौन होगा। तो यार मैं चारों ही सीरीज से तीन तीन एलियन लूँगा और फिर उनका बैटल कराऊंगा। लेकिन अगर मैंने 5 लिए तो वीडियो बहुत लंबा है, अगर आपको मज़ा भी नहीं आएगा, इसलिए 3 लूँगा बहुत ज़्यादा पावरफुल चारों सीरीज़ के। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो पहले आपको रूल बता देता हूँ कि बेंटेन रीबूट वर्सेस होगा बेंटेन क्लासिक और बेंटेन अल्टीमेट एलियन वर्सेस बेंटेन ओमनीवर्स। दोनों में से जो जीत जाएंगे वो एक दूसरे से फिर लड़ेंगे। अगर रूल नहीं समझे तो आगे देख लेना। पहले मैं तीनों ही बैटल कर लेता हूँ बेंटेन रीबूट वर्सेस बेंटेन क्लासिक के। तो पहले बैटल की तरफ चलते हैं, जिसमें बेंटेन रीबूट की तरफ से आ रहा है कैनन बोल्ट और बेंटेन क्लासिक की तरफ से आ रहा है हीट ब्लास्ट। तो दोनों ही एलियंस को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो पहले बताता हूँ आपको कैनन बोल्ट के बारे में। तो कैनन बोल्ट के पास कई सारे पावर एबिलिटी है, जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एलिटी और इनहेंस स्पीड, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा अपने को रोल करके बॉल की तरह शेप देके बहुत दूरी तक जा सकता है। ये इसकी एक पावर है जिससे किसी पर भी ऐसे में अटैक भी कर सकता है। तो ये है इसकी इनहेंस स्पीड की पावर। अब बता देता हूँ इसकी वीकनेस। तो यार इसकी वीकनेस कुछ खास नहीं है, बट जब ये एक बार अपने रोलिंग शेप में स्पीड पकड़ लेता है तो इसको रोकना मुश्किल हो सकता है खुद इसके लिए भी। मतलब अगर ये कभी ज़्यादा तेज इसने स्पीड पकड़ ली तो ये किसी चीज़ से टकरा भी सकता है या फिर किसी चीज़ को तोड़ भी सकता है। तो ये थी इसके पावर्स और एबिलिटीज और वीकनेस। अब बताता हूँ इसके अपोनेंट की, जो कि है हीट ब्लास्ट। तो यार हीट ब्लास्ट के पास भी कई सारे पावर्स एबिलिटीज हैं, इसकी इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एलिटी, पायरोकिनेसिस, पायरो इम्यूनिटी। ये फायर में भी ब्रेथ कर सकता है। तो यार ये इसकी बहुत सारी पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। मतलब कि पायरोकिनेसिस एक साइकिक पावर जैसा अटैक होता है जिससे कि ये फायर को क्रिएट कर सकता है। तो और फायर बॉल्स को भी थ्रो कर सकता है अपने अपोनेंट पर फाइट के टाइम पर। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों में कोई फाइट होगा तो फाइट का कौन होगा। तो यार इन दोनों की फाइट कौन होगा इजीली हीट ब्लास्ट। या हीट ब्लास्ट के पास कई सारे पावर एबिलिटी हैं जिनसे वो इजीली कैन बोल्ट को डिफीट कर सकता है। तो पहले विनर मिल चुका है हीट ब्लास्ट। तो अब चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ। तो सेकंड राउंड में बेंटन रीबूट की तरफ से आ रहा है एक्सलरेट और बेंटन क्लासिक की तरफ से आ रहा है अपग्रेड। इन दोनों एलियंस को भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो पहले बता देता हूँ आपको एक्सलरेट के बारे में। तो यार एक्सलरेट के पास है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एलिटी और इनहेंस्ड स्पीड, यानी कि कितनी भी स्पीड पकड़ सकता है, बहुत तेजी से दौड़ता है। ये वॉल मतलब दीवार पर भी बहुत तेजी से स्पीड कर सकता है, मतलब कि बहुत तेज दौड़ सकता है वॉल पर, जिसमें कि वो सीधी नहीं होती। और वाटर में भी दौड़ सकता है बहुत तेज, जिससे कि अगर घूमे भी तो उसमें बवंडर पैदा हो सकता है। तो ये है इसके कुछ पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज। अब बताता हूँ इसकी वीकनेस। तो इसकी वीकनेस भी सिमिलर है केन बोल्ट की तरह, मतलब ये भी अगर एक बार स्पीड पकड़ ले तो इसे रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कभी कभी ये भी अपनी स्पीड पर काबू करना खो देता है। कभी कभी इसके साथ ज़्यादातर नहीं होता, इसके साथ कभी कभी। अब बात कर लेते हैं इसके अपोनेंट की। तो इसका अपोनेंट था अपग्रेड। अपग्रेड के पास भी कई सारे पावर्स एबिलिटीज हैं, इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एलिटी। और यार वो किसी भी चीज़ पर मर्ज होकर उसे इजीली कंट्रोल कर सकता है, मानो उसे बिगाड़ सकता है या फिर उसे और अच्छा भी कर सकता है। टेक्नोकिनेसिस की पावर है, यानी कि ये किसी भी अपने आसपास के डिवाइसेस को अपने थॉट से ही कंट्रोल कर सकता है। ये एक साइकिक पावर ऐसा अटैक होता है। और भी कई सारे पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटी इसके पास हैं। इलेक्ट्रोकिनेसिस भी ये कर सकता है। तो यार अब बात कर लेते हैं इन दोनों में कोई फाइट होगा तो फाइट करना कौन होगा। तो यार इन दोनों की फाइट करना होगा इजीली अपग्रेड। यार एक्सेलरेट ऐसा तो है नहीं कि फाइट के टाइम पूरे टाइम भागता ही रहेगा, तो कभी तो रुकेगा ही। इस तो उस समय अपग्रेड उस पर इजीली अटैक कर सकता है, जिससे कि वो डिफीट हो जाएगा। तो सेकंड विनर मिल गया हमको, वो है अपग्रेड। अब चलते हैं अपने थर्ड राउंड की तरफ। तो थर्ड राउंड में बेंटन रीबूट की तरफ से आ रहा है डायमंड रेड और बेंटन क्लासिक की तरफ से आ रहा है फोर आर्म्स। तो दोनों एलियंस को पूरी तरह जानते होंगे, बहुतों के ये दोनों एलियंस फेवरेट भी होंगे। तो गैस पहले जान लेते हैं डायमंड हेड की पावर्स और एबिलिटीज। तो यार डायमंड हेड के पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एलिटी ऐसी पावर्स हैं। और ये क्रिस्टलोकिनेसिस अटैक भी कर सकता है, यानी कि क्रिस्टलोकिनेसिस एक साइकिक पावर अटैक होता है क्रिस्टल का। ये क्रिस्टलों को कहीं पर भी क्रिएट कर सकता है। ये क्रिस्टल की चाहे वॉल बना सकता है या फिर क्रिस्टल की रोड बना सकता है और उन पर इजीली स्लाइड भी कर सकता है। तो ये थे इसके कुछ पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज। अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेस की। तो इसकी वीकनेस है, मतलब कि इसको तेज वॉइस से इजीली डिफीट किया जा सकता है।
मतलब कि अल्टीमेट एको एको या फिर नॉर्मल एको एको इसको अपने सोनिक वेव अटैक से इजीली डिफीट कर सकते हैं। तो यार ये थी इनकी कुछ पावरफुल पावर्स एबिलिटीज और वीकनेस। अब बात कर लेते हैं इसके पॉइंट की, जो कि है फोर आर्म। तो यार फोर आर्म्स भी बहुत फेवरेट एलियन है सभी लोगों का, बेंट एंड फ्रेंड्स का। तो इसके भी कई सारे पावर्स एबिलिटी हैं, इसकी इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एबिलिटी, और ये अपने चारों हाथों की पावर से एक शॉक वेव भी क्रिएट कर सकता है अपने चारों हाथों की पावर से। और ये कितनी भी लंबी जंप लगा सकता है, और ये अपने अपोनेंट को जब भी ज़्यादा मारता है तो उस पर पंच का ज़्यादा अटैक करता है, तो इसके पंच भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेस की। तो यार इसकी वीकनेस बहुत छोटी है, मतलब बहुत कम है, कि ये सिर्फ छोटी जगह यानी स्मॉल स्पेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, छोटी जगह में नहीं आ सकता। तो ये थी इसकी कुछ पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज और वीकनेस। तो यार अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में कोई फाइट होगा तो फाइट का कौन होगा, मतलब डायमंड हेड वर्सेस फोर आर्म्स। तो यार जो इनकी फाइट का होगा वो है डायमंड हेड। जी हाँ, डायमंड हेड के पास बहुत स्ट्रेंथ है, जिससे वो कभी थकता नहीं है, कितने भी लंबी जंप लगा सकता है वो भी। बट वो क्रिस्टल की भी अटैक कर सकता है, जहाँ फोर आर्म्स के पास ऐसा कोई अटैक है भी नहीं। वो इजीली उस पर क्रिस्टल के वार कर सकता है, जिससे कि फोर आर्म्स डिफीट हो सकता है। तो वो डायमंड हेड है थर्ड राउंड का विनर। अब चलते हैं बेंटन अल्टीमेट वर्सेस बेंटन ओमनिवर्स। तो इनका बैटल कराएंगे और जो जीतेंगे उनका एंड में 3-3 का बैटल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे फर्स्ट राउंड बेंटन ओमनिवर्स की तरफ से आ रहा है ग्रेवाटेक, और बेंटन अल्टीमेट एलियन की तरफ से आ रहा है अल्टीमेट एको एको। तो पहले जान लेते हैं ग्रेवाटेक के बारे में। यह ग्रेवाटेक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है। इसके पास कई सारे पावर्स एबिलिटीज हैं, जिसकी इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एबिलिटी। ये ग्रेविकिनेसिस कर सकता है। ये भी एक साइकिक पावर ऐसा अटैक होता है जिससे ग्रेविटी को अपने थॉट से कंट्रोल कर सकता है। ये किसी भी चीज़ को उठा सकता है केवल अपने थॉट से, हाथों को हिला डुला के। और समझते हो ना, ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है ये। ग्रेविटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स को चाहे तो कम कर सकता है, चाहे बढ़ा सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेस की। तो यार इसकी वीकनेस की बात की जाए तो ये भी एक स्मॉल स्पेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि छोटी जगह में। अब बात करते हैं इसके पॉइंट की, जो कि है अल्टीमेट एको एको। यार अल्टीमेट एको एको ने एक बार तो अल्टीमेट केवन 11 को याद हो तो मार ही दिया था। उसके पास कई सारे पावर्स है, इसकी इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एबिलिटी। ये मतलब अपने बगल वाले स्पीकर को छोड़कर उनसे अपने अपोनेंट पर साउंड वेव्स फेंक सकता है, जो कि बहुत तेज़ होती हैं, जिनसे मानो अपोनेंट का कान बिल्कुल फट ही जाता है। तो ये सोनिक वेव्स अटैक कर सकता है, जो कि बहुत पावरफुल अटैक होता है। तो ये थी इसके कुछ पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज। अब बात कर लेते हैं अल्टीमेट एको एको की वीकनेस की। तो गैस अल्टीमेट एको एको का जो सूट होता है वो मेटल का बना होता है, जिसको लोडस्टर इजीली मैग्नेटाइज कर सकता है और उस पर अटैक कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी सेकंड वीकनेस की। तो यार इलेक्ट्रिसिटी यानी शॉक्स को, जैसे कई इलेक्ट्रिक एलियन या पोकेमॉन इसको इजीली डिफीट कर सकते हैं, ये इसकी वीकनेस होती है। ये अब जल्दी जल्दी बताता हूँ, वीडियो बहुत लंबा होता आया है। तो अब चलते हैं इनके बैटल की तरफ कि अगर अल्टीमेट एको एको और इसके वर्सेस में है ग्रेविटेक, इसकी फाइट होती है तो फाइट में कौन होगा। तो यार इनकी फाइट का हुआ ग्रेविटेक। वो कैसे यार, ग्रेविटी से रिलेटेड अटैक कर लेता है तो वो इजीली उसको मतलब डिफीट कर देगा। अब आप समझ जाओ ग्रेविटी क्या होती है। तो यार हमारा विनर मिल गया फर्स्ट राउंड का, जो कि है ग्रेविटेक। अब चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ। सेकंड राउंड में है टॉयपिक वर्सेस अल्टीमेट हुमांगोसॉर। तो चलिए पहले जान लेते हैं अल्टीमेट हुमांगोसॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अल्टीमेट हुमांगोसॉर के पास है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एबिलिटी, और ये मिसाइल को भी शूट कर सकता है अपने हाथ से। ये लिमिटेड टाइम तक स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है, और भी कई सारे पावर्स एबिलिटी इसके पास है। अब बात कर लेते हैं अल्टीमेट हुमांगोसॉर की वीकनेस की। तो यार ये इतना बड़ा शरीर होने के कारण ये एक स्लो एलियन भी बन जाता है, और ये एक स्मॉल स्पेस यानी कि छोटी जगह में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चलिए अब बात कर लेते हैं टॉयपिक की पावर्स का। तो टॉयपिक की सिर्फ एक पावर है, अपना फेस देखकर डराना। उसका फेस इसका इतना स्कैरी होता है कि कोई भी उसका फेस देख के इजीली डर जाता है। तो अब तो बात कर लेते हैं इन दोनों में फाइट हुई तो फाइट का कौन होगा। तो यार अल्टीमेट हुमांगोसॉर इसको इजीली विन कर सकता है, क्योंकि जब तक टॉयपिक अपना फेस उसको दिखाया जाएगा वो उस पर मिसाइल शूट कर देगा, जिससे कि वो हार जाएगा और फिर डिफीट हो जाएगा। क्योंकि उसके पास तो सिर्फ यही पावर है ना, अपना फेस दिखाना, और कोई पावर ही नहीं है, इसलिए अल्टीमेट हुमांगोसॉर जीत जाएगा। अब चलते हैं थर्ड राउंड की तरफ। सेकंड राउंड का विनर अल्टीमेट हुमांगोसॉर है। थर्ड राउंड में है एटॉमिक वर्सेस अल्टीमेट वेबिक। तो यार
इन दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज को भी जल्दी से जान लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अल्टीमेट वेविक की। अल्टीमेट वेविक बेन 10 का सबसे जेंटिलियन है। इसके कई सारे पावर्स होते हैं। इसकी इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एबिलिटी, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक स्टॉर्म, कॉस्मिक बेस, इस स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। ये पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। अब जान लेते हैं इसके अपॉइंट के बारे में, जो कि है एटॉमिक्स। यार एटॉमिक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन है बेन 10 ओमनिवर्स का। इसके कई सारे पावर्स हैं। इसकी इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एबिलिटी। एक बार तो याद हो तो इसने अल्टीमेट वांगोसॉर को तो हरा ही दिया था। ये दरअसल अपने हाथों से न्यूक्लियर शूट कर सकता है और कई सारे पावर्स इसके पास हैं। गैस को भी क्रिएट कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से। तो अब जान लेते हैं कि इन दोनों में फाइट होगा तो फाइट करना कौन होगा। तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग तो भी समझ ही गए होंगे। यार अल्टीमेट वेविक इसे ईजिली किससे जीत जाएगा, एटॉमिक से, क्योंकि वो इतना बड़ा है और कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक स्टॉर्म जैसे अटैक उसको ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देंगे। तो इस राउंड का विनर है अल्टीमेट वेविक। तो चलिए अब चलते हैं लास्ट बैटल की तरफ। जो एलियन पहले 3 जीत गए और ये जो अब 3 जीते हैं। तो बता देता हूँ फिर से जो नेम है एलियंस के, वो थे हीट ब्लास्ट, अपग्रेड एंड डायमंड हेड। और उनके वर्सेस में अब हैं ग्रेवोटैक, अल्टीमेट होमंगोसॉर एंड अल्टीमेट वेविक। तो चलिए अब इनका बैटल कराएंगे। पहला बैटल है ग्रेवोटैक वर्सेस हीट ब्लास्ट। दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज मैंने बता दी हैं। अगर नहीं समझे हो तो फिर से वीडियो को देख लेना। अब बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यार इन दोनों में अगर फाइट होगा तो फाइट होगा ग्रेवोटैक। जी हाँ यार, ग्रेवोटैक इसलिए क्योंकि हीट ब्लास्ट के पास मानता हूँ फायर के कई सारे अटैक है, मगर उसके पास भी ग्रेविटेशनल अटैक है सारे के सारे। वो ग्रेविटी को अपने हिसाब से मन चाहे कंट्रोल कर सकता है, चाहे तो उसका कुछ भी उपयोग कर सकता है। तो ग्रेविटेक इसको ईजिली विन कर जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड राउंड की। तो सेकंड राउंड में है अल्टीमेट होमंगोसॉर वर्सेस अपग्रेड। तो इन दोनों में फाइट होगा तो फाइट में कौन होगा। तो इन दोनों में फाइट का विनर होगा अपग्रेड। जी हाँ यार, अपग्रेड। अब कुछ लोग तो लिखना शुरू भी कर दिए होंगे कमेंट में कि अपग्रेड आखिर कैसे होगा, बिल्कुल पागल है तू। तो यार बता देता हूँ कारण भी, क्योंकि अपग्रेड इलेक्ट्रिक अटैक भी कर सकता है और वो मतलब कि वो अपने साइज को एल्टेट कर सकता है, चाहे तो बड़ा हो सकता है चाहे छोटा हो सकता है। जब वो मिसाइल शूट करेगा अल्टीमेट वांगोसॉर उस पर, तो वो छोटा भी हो सकता है जिससे बच सकता है। तो यार इससे मेरे ख्याल से तो अपग्रेड ही इस राउंड को विन कर लेगा। तो अब चलते हैं थर्ड राउंड की तरफ। थर्ड राउंड होगा अल्टीमेट वेविक वर्सेस डायमंड हेड। तो यार अब सीधा सीधा हिसाब है कि अल्टीमेट वेविक इस राउंड को विन कर लेगा, क्योंकि यार डायमंड हेड तो बहुत छोटा है। आप जब चींटी को मसल देते हो तो डायमंड हेड भी चींटी है उस इंसान के आगे, मतलब वेविक के आगे, अल्टीमेट वेविक के आगे। तो इजीली उस पर चाहे तो अटैक से या फिर अपने पैर से ही उसको मसल के रख देगा। तो मेरे ख्याल से तो यही होता है रिजल्ट। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले हैं किसी को भी नहीं। जी हाँ यार, किसी को भी नहीं मिले, सभी को एक एक पॉइंट मिले हैं। बस बेन 10 रिबूट को 0, क्योंकि बेन 10 अल्टीमेट एलियन का जीता है अल्टीमेट वेविक, उसको 1 पॉइंट मिला। और बेन 10 क्लासिक का जीता है अपग्रेड, उसको 1 पॉइंट मिला। और बेन 10 ओमनिवर्स का जीता ग्रेवोटेक, तो उसको 1 पॉइंट मिला। एंड गाइस बेन 10 रिबूट यहाँ पर भी फ्लॉप हो गई। तो यार ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया। आई होप आपने पूरा देखा और आपको मज़ा भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक सजेस्ट कर देना। ओके बाय गाइस।